अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू योर 9th क्लास पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस पोएम इज रिटन बाय वेल नोन एन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम अमेरिका के प्रसिद्ध जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई हैं। एंड इन दिस पोएम रोड इज सिम्बलाइज टू लाइफ। और इस पोएम में जो रोड हैं वो अपनी ज़िंदगी से सिम्बलाइज कर रखा है। हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चुनाव करने पड़ते हैं। वी हैव सो मैनी अल्टरनेटिव्स ऑप्शन अमंग अस, बट आउट ऑफ देम वी हैव टू चूज वन। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उनमें से हमें एक का चुनाव करना पड़ता है और बाकी चीज़ें हमारे से पीछे छूट जाती हैं। और जो पीछे छूट गई हैं, जिन चीज़ों को पोएट चूज नहीं कर पाया है और जो अपनी चॉइस से पीछे छूट गई हैं, वो है द रोड नॉट टेकन। द चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो चॉइस होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इट्स इम्पैक्ट आवर फ्यूचर। क्योंकि उसका असर है वो हमारे फ्यूचर पे पड़ता है। जैसी हमारी चॉइस होगी, जैसा हमारा चुनाव होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा फ्यूचर बनेगा। तो बाय दिस पोएम पोएट वांट टू गिव ए इम्पोर्टेंट मैसेज। इस पोएम द्वारा पोएट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा है कि वी मस्ट बी वाइज्ड वाइल मेकिंग चॉइस। जब हम किसी चीज़ का चुनाव करें, जब हम किसी काम को करने का निश्चय करें, तब बड़े सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उस डिसीजन का, उस चुनाव का हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो लेट अस वी सी द फर्दर पोएम। First stanza of poem. Two roads diverge in yellow woods, and sorry I could not travel both, and be once traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bends in the undergrowth. The two roads diverged in yellow wood. मीन्स वंस पोएट वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। जैसी एक बार पोएट हैं वो अपने पाथ पे जा रहा था, अपने रास्ते पे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। देयर टाइम्स द टू रोड्स डाइवर्ज्ड। जैसी पोएट आगे बढ़ा है, देयर टाइम्स टू पाथ डाइवर्ड मीन्स सेपरेटेड। दो रास्ते क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। मीन्स दोनों रास्ते डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, मुड़ रहे थे। इन येलो वुड, और किस तरफ मुड़ रहे थे, येलो वुड। वुड मीन्स फॉरेस्ट, एंड येलो मीन्स इन द ऑटम सीजन द लीव्स ऑफ फॉरेस्ट चेंज्ड इन येलो। जब ऑटम सीजन होती है तब जो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी लीव्स हैं वो जनरली कैसे कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। एंड हियर पोएट रेफर येलो वुड मीन्स द वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल। ऐसा संसार जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको उन्होंने येलो वुड से इंडिकेट किया है। और उसके साथ ही साथ येलो कलर को उन्होंने रेफर किया है द पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर ओल्डर देन हिम। ज्यादातर लोग भी हैं वो पोएट से एज में कैसे हैं, बड़े हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड पोएट सॉरी फील कर रहा है। क्यों सॉरी फील कर रहा है, वो कह रहा है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। वो कह रहा है कि मैं अकेला हूं और दो रास्ते डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। सो आई कुडंट एबल्स टू मूव ऑन बोथ, इसलिए मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, और यहां पे मैं लंबे समय तक खड़ा रहा हूं। और लंबे समय तक खड़ा रहना, दो रास्ते मुड़ने का मतलब है कि हमें हमारी जिंदगी के अंदर दो ऑप्शन मिले हैं।
और दोनों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन का क्या करना है, चुनाव करना है। और चुनाव करते वक्त हमें जनरली क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो सेम लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। पोएट कह रहा है कि मैं जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा था उस पर केयरफुली, बड़े सावधानी से मैं क्या कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था। जहां तक देख सकता हूं, इट मीन्स मैं जहां तक सोच सकता था कि इट इज सुटेबल फॉर मी और नॉट, कि ये रास्ता मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है, वहां तक मैंने उसको देखा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, एंड अंडरग्रोथ मीन्स जो घना जंगल है, अंडरग्राउंड डेंस ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, जो घना जंगल है, वहां जाकर वो रास्ता क्या हो गया, बेंट हो गया। बेंट मीन्स कर्व, मुड़ गया है, और उससे आगे पोएट नहीं देख पा रहा था, वहां तक उसने खड़े खड़े वहां क्या किया है, देखा है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। Then I took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though asked for that the passing there had warned them really about the same. Poet says, लंबे समय तक सोचने के बाद, अपने डिसीजन लेने से पहले व्यक्ति सोचता है, उसी प्रकार पोएट ने भी अपना रास्ता चूज करने से पहले काफी सोचा है। एंड आफ्टर दैट इट डिसाइडेड टू टेक अनोदर वे, फिर उसने जो दूसरा रास्ता था, पाथ था, उसको पकड़ा है। और वो कह रहा है कि दूसरा रास्ता जो चूज करने का उसका डिसीजन था, वो क्यों था, क्योंकि वो रास्ता उनको कैसा लगा, फेयर, एज गुड एज द अदर वन, जो पहले वाला है ये भी उसके जैसा ही लग रहा है। बट ही थॉट इट इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन पोएट ने सोचा है कि ये उसका जो ऑप्शन है वो उसका कैसा है, बेटर है। उन दोनों में से जो अच्छा चुना है उसका, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी मीन्स जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, ग्रास, घास, और यहाँ इसका मतलब है अनयूज्ड मीन्स यहाँ पे ज्यादा लोग चले नहीं है। एंड वॉन्टेड वियर इसलिए चाहता है रास्ता कि यहाँ से भी कोई चले। दो अज फॉर देयर द पासिंग देयर had warned them really about the same, but when he walked on it, लेकिन जैसे ही इस रास्ते पे वो आगे बढ़ा है, that time poet thought, तब पोएट के माइंड में वापस विचार आया है कि इस पे भी पहले कई लोग चल चुके हैं। इट मीन्स इस रास्ते पे भी कई लोग पहले चल चुके हैं और ये भी रास्ता पहले जैसा ही है। Let us see the rhyme scheme of stanza. In whole poems, the same rhyme scheme used: A, B, A, B. Let us see the next stanza of the poem. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowingst how way leadst on to way, I doubtedst if I shouldst ever come back. पोएट बता रहे हैं कि अगली मॉर्निंग बोथ पाथ इज इक्वली ले, दोनों रास्ते एक जैसे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी के भी वहां से चलने का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वहां की जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उसको किसी ने भी ट्रोडन नहीं किया था। मतलब ट्रोडन मीन्स जिसके ऊपर चलने से उसको क्या कर दिया जाता है, घिस दिया जाता है, वो कुचल दी जाती है, जिससे कोई भी लीव्स है वो ब्लैक नहीं हुई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एंड दैट टाइम्स पोएट थॉट, पोएट के माइंड में विचार आया है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं आज एक रास्ते को चूज करता हूं और जो पहले वाला रास्ता है उसको कभी दूसरे टाइम उसको चूज कर दूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, बट पोएट ये भी जानता है कि जिस रास्ते पे वो आगे चल पड़ा है, जिस डिसीजन को लेके वो आगे बढ़ गया है, वो रास्ता और दूसरे रास्तों से आगे मिलता जाएगा। मतलब हम जिंदगी में एक डिसीजन ले लेते हैं
तो उसके बाद हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आगे से आगे और रास्ते मिल जाते हैं। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और पोएट को डाउट भी है कि काश मैं वापस इस जगह पे ना आ पाऊं, और जिस रास्ते को आज मैं छोड़ रहा हूं, जिस चॉइस को मैं आज छोड़ रहा हूं, इस चॉइस को शायद मैं जिंदगी में वापस चूज नहीं कर पाऊंगा। और जनरली ऐसा ही होता है, हम एक बार जिस चीज का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम चाहकर भी वी कांट कम बैक, हम वापस वहां पे नहीं आ पाते हैं। हियर इज राइम स्कीम सेम, ए बी ए बी। नेक्स्ट है आई शैल बी टेलिंग विद एस आई। पोएट बता रहा है कि इन फ्यूचर मैं जब इन चीजों के बारे में वापस बात करूंगा, बताऊंगा, किसके बारे में, कि वंस देयर वाज ए अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर मी, मेरे सामने अल्टरनेटिव थे, ऑप्शन थे, जिसमें से मुझे क्या करना था, चुनाव करना था। एंड आई हैड चूज्ड ए वे, और मैंने क्या किया है, उसमें से एक रास्ते को चूज किया था। समवेयर एजेस्ट एंड एजेस्ट हैंस्ड, काफी लंबे टाइम पहले। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन वुड, के दो रास्ते किस तरफ मुड़ रहे थे, वुड में, फॉरेस्ट में मुड़ रहे थे। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय। हियर इज पोएट एम्फेसाइज ऑन आई, क्योंकि जिस चीज का हम चुनाव करते हैं, जो चॉइस करते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, हम ही होते हैं। आई टूक द वन लेस ट्रेवल, पोएट कह रहा है कि मैंने ऐसे रास्ते को चुना था जिस पे ज्यादा लोग चले नहीं थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस चुनाव ने मेरी लाइफ में आज जो भी बदलाव है वो उस चॉइस ने लाए हैं। इट मीन्स द मैसेज ऑफ पोएम, इस पोएम का यही मैसेज है कि जब भी हम हमारी जिंदगी में किसी चीज का चुनाव करें, तब हम अच्छे से सोच लें, विचार कर ले उस पर, क्योंकि हमारा जैसा चुनाव होगा, जैसा हमारा एक बार डिसीजन होगा, और उस डिसीजन का हमारे फ्यूचर पे, हमारे भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम जैसा चुनाव करेंगे, हम उसी प्रकार की मंजिल के वहां पहुंचेंगे। थैंक यू।